हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का 6 चैप्टर करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज के 6 और 7 सम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 6 सम में क्या दिया हुआ है कि हमें ये वाली ट्रायंगल ABE और ADC आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है और हमें जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है। अगर हम किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो सीपीसीटी से उसके जो पार्ट्स है आपस में इक्वल आ जाते हैं। जैसे मान लो ये ABC ट्रायंगल है और ये PQR ट्रायंगल है। तो इसमें अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो AB PQ के इक्वल आ जाएगी, AC PR के इक्वल आ जाएगी और BC QR के इक्वल आ जाएगी CPCT से। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वही हम इसमें करेंगे इस सम में। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो ये वाली ट्रायंगल है इस तरह से मैं आपको अलग अलग बना के दिखाती हूँ। ABE ये वाली ट्रायंगल इस ADC देखो जो ABE ये वाली ट्रायंगल है वो ADC इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट गिवन है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ये वाली AB साइड है वो AC के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। हमें निकालना क्या है कि जो ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ये कैसे आया? बाय CPCT से ये हमारे पास आया। अच्छे से लिख दो इसको। CPCT से हमारे पास आया कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो AB इज इक्वल टू AC है। इस AC को हम यहाँ बाय में लेके आ सकते हैं। AB बाय में AC इज इक्वल टू 1। इसको हम मान लें इक्वेशन 1। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो AE बाय में AD ये भी दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो AE बाय AD, सॉरी पहले हम इसको इक्वल लेंगे। AE इज इक्वल टू AD, ये भी CPCT से आया हमारे पास बाय CPCT। तो हम इसको AD बाय में AE लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन थी। हमने CPCT से इन दोनों के पार्ट्स इक्वल ले लिए। ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो हमने सिर्फ इसको इसके डिवाइड में ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह A इज इक्वल टू AD आया, वही था CPCT से। तो ये दोनों हमने डिवाइड में ले लिए। ये AD है, AD बाय में AE इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बन गई। तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला? फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिला? AB बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AE। अब देखिए हम इस AB को यहाँ लेके जा सकते हैं और AE को यहाँ ऊपर लेके आ सकते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, AE बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AB। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ AB को यहाँ ले गए और AE को यहाँ ले आए। तो अब यहाँ पे देखिए AE बाय AC और AD बाय AB हमारे पास आ गया। यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ADE की और इस पूरी ट्रायंगल ABC की। तो इसमें हमारे पास AE बाय में AC आ गया और AD बाय में AB आ गया।
यहाँ से आ गया, और इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल ए। ये छोटी वाली ट्रायंगल में भी एंगल ए है, और इस पूरी ट्रायंगल में ए बी सी में भी एंगल ए है। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो अब देखिए साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया और एक एंगल सेम आ गया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी बाय एस ए एस सिमिलरिटी। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन थी। इन दोनों ट्रायंगल को हमने अलग अलग बनाया। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो हम साइड्स इक्वल ले सकते हैं बाय सीपीसीटी से। साइड्स को हमने इक्वल लिया और इसको हम इसके बाय में ले गए, 1 के इक्वल आ गए। इसी तरह ये दोनों साइड्स इक्वल ली, ए ई और ए डी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। तो इनको भी हमने बाय में ले लिया। तो यहाँ से 1 और 2 से हमें क्या मिला, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए ई मिला। ए बी को हम यहाँ ले गए और ए ई को यहाँ ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए ई बाई ए सी और ए डी बाई ए बी हमारे पास आ गया। यानी कि ये छोटी ट्रायंगल में ए ई बाई ए सी और ए डी बाई ए बी, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो सेम आ गया। तो और एंगल ए दोनों में कॉमन था। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ गई। तो अब है हमारा सेवंथ सम। बहुत ही इजी सम है दोनों, बस इसमें सिमिलरिटी का क्लियर होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, जब या तो तीनों ही एंगल इक्वल आ जाएं, या 2 एंगल इक्वल आ जाएं, और या 2 साइड्स का रेशियो और एक एंगल सेम आ जाए। तो अब देखिए 7th सम में क्या है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल सी ए बी में जो दोनों एल्टीट्यूड दिए हुए हैं हमें, सी ई और ए डी एल्टीट्यूड है। तो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। और हमें प्रूव करना है जो ये 4 ट्रायंगल हमें गिवन है कि ए ई पी, ये वाले ट्रायंगल ए ई पी, ये वाली ट्रायंगल, और सी डी पी, ये वाले ट्रायंगल, ये हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे पहला, इन ट्रायंगल, यही लिख लेंगे ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो आप देखिए ये वाले दोनों एंगल्स, जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही है, तो हम लिख लेंगे एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये कौन सी है, एज 90 डिग्री। तो देखिए आपको एंगल बहुत ही ध्यान से लेने हैं। ये देखो ये वाला एंगल हमें लेना था तो हम पी डी सी लिया हमने, और ये वाला एंगल लेना था, इसको ए ई पी लिया।
ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल APE सिमिलर है ट्रायंगल CDP बाय एंगल सिमिलरिटी। तो फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इसमें देखिए दोनों में हम ये पिक्चर यहाँ पे बना लेते हैं एक बारी डायग्राम। CAB, एक ये वाला एल्टीट्यूड है हमें गिवन है D, और एक ये वाला एल्टीट्यूड, ये है E और ये पॉइंट है P। अब इसमें देखिए हमें ट्रायंगल ABD ये वाले ट्रायंगल ABD ये वाले ट्रायंगल और CBE ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है, ABD और CEB। इसमें देखिए इस ABD ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है और इस CEB ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल DBA, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CBE क्या है, कॉमन है दोनों में। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे एंगल CEB, एंगल CEB। देखिए ये हमें ये एंगल चाहिए 90 डिग्री का, तो हम लेंगे एंगल CEB। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ध्यान रहे सम बहुत ही इजी है, पर जो एंगल है वो आपको बहुत ही ध्यान से लेने हैं। बच्चे एंगल्स की बहुत गलती करते हैं। तो अब देखिए थर्ड स्टेप है। थर्ड में इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब ये दोनों सिमिलर प्रूव करनी है हमें। तो इसमें देखिए ट्रायंगल AEP ये वाली छोटी ट्रायंगल, ये वाली ADB इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। तो अब आप देखिए इस ADB में ये एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल A ये वाला, और जो AEP थी इसमें भी ये एंगल कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन, दोनों में कॉमन है। और फिर से वही, इसमें भी एंगल 90 डिग्री का है और इसमें भी एंगल 90 डिग्री का है। तो अब देखिए इसमें एंगल हम कैसे लेंगे, PEA, एंगल PEA इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल है इसमें 90 डिग्री का, BDA इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल
AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में देखिए हम लेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अब देखो PDC ये वाली छोटी ट्रायंगल और BEC ये वाली पूरी ट्रायंगल, ये दोनों भी हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो इसमें देखिए इस CPD में भी एंगल C कॉमन है और जो ये वाली CEB है इसमें भी एंगल C कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन इन बोथ। ठीक है, फिर अब देखिए इस CPD में भी, ये जो CPD ट्रायंगल है इसमें भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और जो CEB ट्रायंगल है इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको एंगल लिखना है अच्छे से। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हम लेंगे एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर दोनों एंगल इक्वल आ गए। देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये हमने चारों स्टेप इस 7th क्वेश्चन के प्रूव कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस आपको एंगल्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।